नदिया जाती जा मैं आखिर बिहारी जी बच्चा डूबा मत दिए तो मान तो छोरी डूबेंगी मैं बिहारी जी नाद करो एक की कुंड डूबी बैड़ी भैंसी और नदी का भाग चल गई जाल खाती पर ठेठ बिहारी जी काट दी। तो वहाँ पर जो भी लेके जाता है पेट में दर्द हो कुछ भी दर्द हो तो उनको आराम हो जाता है। मान्यता है 20-20 साल से जिसको बच्चा नहीं होता, किसी की शादी नहीं होती, किसी को नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए यहाँ पर आके बाबा की एक कामना करते हैं और 4 फेरी लगाते हैं बाबा के, तो जो भी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका परिवार लड़की से चलेगा। सेठ जी की लड़की हुई, 2 शाखाएं फटकर एक हो गई थी, मिल गई थी। वो बोले बाबा पानी पिएंगे, तो बाबा ने यहाँ पर चिमटा फेंका यूँ, बोलो पानी आ गया, जाओ बैलों को पिलाओ और आप भी पियो। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं वृंदावन। वृंदावन मथुरा वाला वृंदावन नहीं, झुंझुनू जिले के एक बड़ौदा गांव में भी एक वृंदावन है। आज हम उसी जगह पहुंचे हैं। यहाँ की सुंदरता और यहाँ के एक प्राकृतिक वातावरण के बारे में आज हम आपको कुछ बताते हैं। पंडित जी, ये एक धार्मिक स्थल है, बिल्कुल पवित्र। आपको यहाँ रहते हुए कैसा लग रहा है? मैं जन्म से ही यहाँ रहता हूँ। माता दीनजी शर्मा मेरा नाम है। और पहले मैं आपको बाबा जी की जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूरू ज़िले में सिद्धमुखी गांव है। ये बाबा जी पुरुषोत्तम दास जी चूरू ज़िले से सिद्धमुख गांव के थे। उस समय इनका मोह एक संत से हो गया था। वहाँ घर में दूध दही छा जो भी था वो निकाल करके उस संत को देते थे। काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन इनकी माँ क्रोध में आकर इनको बोले, बेटे ये क्या है, जिसके 5-4 बेटे हों, एक यदि बाबा जी बन जाए तो ठीक है, लेकिन जिसके एक ही लड़का हो और वो बाबा जी बन जाए तो उस घर का क्या हाल है। वो बाबा जी के पास गई। बाबा जी ने कहा, माई ये बहुत बड़ा संत बनेगा। तब वो व्याकुल हो गई कि अपने एक ही लड़का है और ये यदि संत बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। वो धीरे धीरे आ रही थी। एक जन्मपत्री के विद्वान पंडित जी मिल गए। दादी ऐसे कैसे कर रही हो? उन्होंने कहा, ये जो टीले पर एक बाबा जी है वो हमें कहता है तेरा लड़का बहुत बड़ा संत बनेगा, तो मेरे घर का क्या हाल होगा। तो बोले, हर चीज़ की अल्टरनेट है, ये कैसे करूँ मैं जिससे मेरा ये बच्चा संत की उस श्रेणी में नहीं जाए। तब जन्मपत्री देखी। जन्मपत्री में साफ साफ लिखा हुआ था एक महासंत का योग। तब वो अपनी भक्ति में बैठे थे। नैन खोलो, बोलो नैन तो नहीं खुलेंगे, मालिक आएगा तभी नैन खुलेंगे, लेकिन वो मालिक तो मैं ही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तब बाबा जी ने अपने नैन खोली, श्री कृष्ण भगवान की दर्शन हुई। दर्शन होके कोई इच्छा? बोलो मेरी कोई इच्छा नहीं। बोलो एक जाओ, एक समय आएगा तुम्हें दुनिया पूजेगी। वो समय आज आ रहा है। धीरे धीरे ये कार्य चलता रहा। झुंझुनू से सेठ लोग थे, व्यापारी गण थे, वो नारनौल मंडी में चीनी ले जाते थे और नार मंडी से तेल घी भरते थे, झुंझुनू लाते थे। पास में एक रास्ता गुजरता है, वहाँ बाबा जी ने कहा दूध में थोड़ी चीनी मिला लें। तो अरे सेठो थोड़ी सी चीनी दो। सेठों ने कहा बाबा जी नमक है। बोले जाओ बेच दो। तो वो नारनौल मंडी में पहुँचते हैं और बोरे खोलते हैं। वो चीनी थी लेकिन वो नमक हो गया। तब लोगों का एहसास हुआ उनको कि वो तो बाबा जी नहीं, वो तो एक ईश्वर का योग है। वहाँ से एक बंदा वहाँ से आया और बाबा जी के पास 2 दिन रुका। बाबा जी से प्रार्थना करी, हे बाबा हम गरीब आदमी हैं, मर जाएंगे। वो चीनी लाए थे, आपको झूठ बोली और वो नमक हो गया। आपने कहा जाओ बेच दो। तब वो एकदम बाबा जी संत जो थे दयालु थे, बोले जाओ साधु संत गुरु और ब्राह्मण से कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यदि नहीं रुकना था तो ये कहते थे हम थोड़ी जल्दी में हैं चले जाते, लेकिन तुम किसी भी को साधु संत गुरु ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वो नारनौल मंडी में पहुँचे और वो हाई फाई भावों में वो बिची। बेटी के जो भी भक्त आते हैं अपनी कामना करते हैं, नाड़ से नारियल से अपनी अर्जियां लगाते हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनका लोग सबका कार्य होता है। एक समय आता है, इंसान का भी एक समय आता है तो देवता का भी एक समय आता है। इस शक्ति का एक समय आ रहा है। जो भी भक्त इसके दरबार में आता है उसका कार्य पूरा होता है। मैं
पुजारी माता दिंदी शर्मा, गांव वृंदावन, भड़ुंदा कला, भड़ुंदा 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी है और झुंझुनू से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग बाग आते जाते रहते हैं। यहाँ क्या क्या आयोजन होते हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं? यहाँ प्रथम जन्माष्टमी का मेला लगता है, काफ़ी लोग बाग आते हैं। कम से कम 1,00,000 1,50,000 भगत जन्माष्टमी के मेले पर आते हैं। यहाँ 400-500 क्वार्टर्स रूम्स हैं, उनमें एक भी खाली नहीं रहता है। लोगों को इधर उधर और भी मकान, स्कूल हैं और भी हैं, ठहरने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जन्माष्टमी के मेले पर 1,00,000 से भी अबाऊ यानी 1,50,000 के करीबन भक्त आते जाते रहते हैं। 3 दिन का मेला चलता है। दूसरा फागोत्सव। फागोत्सव होली के 3 दिन पहले एकादशी और द्वादशी को एक फंक्शन होता है बाबा का। उसमें भी काफ़ी कम से कम 30-40 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं और दूर दूर से आते हैं दर्शनार्थी। एकदम सही काम होता है और बाबा की कृपा से सबके कार्य पूरे होते हैं। ये वृंदावन जो धार्मिक स्थल है, ये कितना पुराना है और ये निर्माण कब और किसने करवाया था? 1620 में बाबा जी जब आए थे तो वो पंचबेट पर रहे थे। उसके बाद में यहाँ आए मंदिर में, तो ये मंदिर पहले छोटा था। 2003 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस समय इसका विस्तार हुआ। पहले छोटा था, उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ। आज काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग बाग आते जाते हैं। ये हम देख रहे हैं, इतनी सुंदर नक्काशी करी गई है और इतना सुंदर बनाया गया इस मंदिर को। इसको बनाने के लिए किस किस ने अपना सहयोग दिया है और किस प्रकार इसको आप व्यवस्थित करते हो? जब ये मंदिर छोटा था, उसका जीर्णोद्धार 2003 हुआ। यहाँ बिहारी जी सेवा सदन एक ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर को बनाया गया और विकास के जितने भी कार्य हैं श्री बिहारी जी सेवा सदन के द्वारा यहाँ होता है। विकास का काम ये करता है। नंबर दूसरी चीज़, तपोभूमि में बिहारी जी सेवा मित्र मंडल है, दूसरा मित्र मंडल है, एक ट्रस्ट है, वो उनकी देख रेख वो करते हैं। ये मंदिर प्रांगण में श्री परिवार है। आप जब भी कभी आए यहाँ, आप इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं यह मंदिर प्रांगण में ही एक हनुमान जी का भी एक मंदिर बनाया गया है। देहि देविक भौतिक तापा, राम का राज काहू की नहीं व्यापा। तो इन बच्चों से पूछते हैं कि इनको यहाँ आगे कैसा लग रहा है। बेटा, यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप यहाँ रोज आते हो? हाँ। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भारी मात्रा में दर्शक भी आ रहे हैं। आइए इन दर्शकों से ही इनका अनुभव जानते हैं। माता जी, आप ये क्या लेके आए हैं साथ में? ये लाडू गोपाल। आपको यहाँ कैसा लग रहा है यहाँ आके? खूब अच्छा, बढ़िया लगा है। आप यहाँ मनोकामनाएं लेके आते हो? हाँ, जो मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं यहाँ? हाँ। आप कहाँ से आए हो? मेठी चोली गांव है। आप पहले भी कभी आए हो या फिर आज? खूब है, खूब ही, बहुत ही बचपन में आने लगी। और बात भी मैं तो नदी का है ना, नदिया जाती जमा वो बिहारी जी बचाए डुबा मत दिए तो वहाँ तो कौन डुबाऊँ तो जी। तो इसका मतलब यहाँ मनोकामनाएं पूर्ति होती है। मनोकामना पूरी हुआ है। बिहारी जी है खूब बढ़िया वाला। आज आप पहली बार आए हो या पहले भी आए हो? पहली बार आई हूँ। तो आप यहाँ मनोकामनाएं लेके आए हो अपनी? हाँ, मनोकामना लेके आए, पूरी कर देंगे तो बढ़िया रहना। तो आपको मन में शांति महसूस हो रही है यहाँ आके? हाँ, शांति महसूस। हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम चिड़ाव से हैं। आपकी यहाँ मंदिर से जुड़ी कोई आस्थाएं, कोई मनोकामनाएं? हाँ जी, हम हर साल आते हैं और यहाँ से जो भी मन्नत मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। और मंदिर की प्रख्याति दूर दूर तक आसपास के गांव में सब में खूब मानता है इनकी। यहाँ पे जो भी सच्चे मन से आता है प्रसाद चढ़ा, उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। हाँ। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं या फिर पहले भी नहीं, कभी आए? पहले भी आते हैं। पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का जब मेला भी बढ़ता है वो तब भी आते हैं, मेले में भी आते हैं लोग। अभी तो क्या है, कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम है, वरना इस पे हर संडे को भी मतलब संडे को आना जाना होता है। खूब लोग आते हैं। इसमें कृष्ण जी की है ज़्यादा मानता है, उनको पूजा जाता है कृष्ण जी को। यहाँ पे उनका मंदिर है पास में। और भी जैसे धर्मशाला आप देख ही रहे हो, काफ़ी लोगों को जो काफ़ी लोग मानते हैं वो यहाँ पे अपने जिस हिसाब से जो उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे वो काम भी करवाते हैं। और आसपास में काफ़ी कुछ उनकी ख्याति है उनकी बढ़िया। वृंदावन में पंचवटी है, हम यहाँ आए हैं। हम आपको अंदर चलते हैं साथ में और दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं बाबा पुरुषोत्तम दास की तपस्थली पंच पेड़ के नीचे। यहाँ दर्शकों की भीड़ आ रही है, यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। यह वृंदावन का आकर्षण का केंद्र है।
एक मैं आऊँ तीव्र छोटी जहाँ जहाँ कहानी बताऊँ था जहाँ कहते भाई एक बाबा जी उर रिया करतो अरे एक बाबा जी रहो तो वो जोड़ पर पानी आनो बम तो ये कोई फोन फाऊँ था हक नहीं तो यो बाबा जी उर लो करतो भाई मेरा घर रू मिलनो आज मन जहाँ वो खतो आज चल दो मिल के आऊँ आज करतो होगो तो चालता तो इन नदी मिल जाता जगह तो तेरी याद आई मैं तो या मन मकरी वो खतो तेरी याद आई मैं चाल पड़ो इतनी जोर की शक्ति सरू हूँ छोटी ही मत 60 वर्ष की उम्र हुई मेरी जब छोटी ही जहाँ बताया करता टाबर ही जब अरे एकदम एक तिबार हो रहे ये पंचपेड़ के मैं बहुत फेरी देती छोटी ही दिया लगा तो इनमें शक्ति ही को बोलता भाई सज्जा तो काम हाँ गाँव में बढ़ गई बिंद्रावन में बढ़ गई पर नदी तो ऊपर की छोरी बढ़ों देखी उरे रहेगी तो बड़ की मारो खूब भाई मारी छोरी डूबूंगी मैं ब्यारी जी नाद करो एक की कुंड डूबी और नदी में बहुत बैड़ी भैंसी और नदी का महक्का चल गई जाल खाती पर ठेठ ब्याज जी काट दी ब्याज जी में सदा की शक्ति। यहाँ आप देख सकते हैं बाबा पुरुषोत्तम दास की तपस्थली पंचपेड़ के नीचे। यहाँ दर्शकों की भीड़ आ रही है, यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। यह वृंदावन का आकर्षण का केंद्र है। आइए इस तपोस्थली के बारे में इन माताजी से अपन जानते हैं। स्थली के बारे में आप क्या कहना चाहिए? यहाँ पर बाबा जी का धूना जलता है जी, है ना। यहाँ पर ये बनाया हुआ है, इसीलिए ये तपोस्थान है। यहाँ पर जो भी विभूति लेके जाता है ना माता की, जैसे बाबा की, तो वहाँ पर जो भी लेके जाता है, पेट में दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, तो उनको आराम हो जाता है। कुछ भी जैसे बाहरी हवा होती है, जैसे भूत प्रेत, वो भी भाग जाते हैं। बाबा की इतनी कृपा होती है। जिसको यहाँ पर जो भी धूप लगाता है, बड़े मंदिर में धूप लगा के यहाँ लगाना जरूरी है। यहाँ नारियल बंधे हुए हैं पेड़ के, तो इनके पीछे कोई कहानी, कोई प्रथा, कोई मान्यता है क्या? हाँ, मान्यता है। 20-20 साल से जिसको बच्चा नहीं होता, किसी की शादी नहीं होती, किसी को नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए यहाँ पर आके बाबा की एक कामना करते हैं और 4 फेरी लगाते हैं बाबा के, तो जो भी वो मनोकामना पूरी हो जाती है और फिर आके नारियल खोल देते हैं। तो यहाँ जिसने नारियल बांध दिया, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ खोलने के लिए? हाँ, खोलने के लिए। तो आपने यहाँ किसी को आते हुए देखा भी है? हाँ, बहुत आदमियों को प्रोग्रेस हुआ है, बहुत आदमियों को बच्चा हो गया और बहुत आदमी नौकरी। इसीलिए यहाँ से सुबह से लगे रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आदमी आते हैं, सुबह से सैकड़ों की संख्या में आदमी आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पंचवटी बनी हुई है ना, यहाँ पर भी आदमी देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। आप यहीं रहते हैं पास में? हाँ, यहाँ पास में ही तो मेरा। आप कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पर 32 साल हो गया मेरे शादी को, तो 32 साल से देख रही हूँ। 32 साल से यहाँ लगातार ऐसी भीड़ है या फिर अभी इन दिनों ही हुई है? नहीं, इन दोनों ने 7-8 साल से कुछ ज़्यादा। कितने सालों से आ रहे हो आप इधर? बहुत साल हो गई मन तो मेरे तो ब्याह की मेरा की भी आज को नहीं पता। तो यहाँ आप आते जाते श्रद्धालुओं को देखते हो? बहुत आदमी आवा बाणियों बहुत मेड़ो बरा औरत दो तो किसी की मनोकामनाएं पूरी भी होते हुए देखी है आपने? करी है। हाँ आपने अपनी आंखों से देखा है यहाँ कुछ होते हुए चमत्कार? हाँ हाँ, वो चमत्कार करे हैं जना बाबा बाणिया में नहीं क्या कर लिया अनकी सदा हा बाबा की प्रसाद लिया है वो जजना और पजा मांग जा बाबा कन हूँ। तो किसी को कहते भी सुना है अभी हम यहाँ नौकरी लग गए, यहाँ आने की वजह से कोई कहता भी है? नौकरी की भी है, नौकरी भी लगा हुआ है और ब्याह भी करा है और सारी चीज करा है हमारा। यहाँ कोई मनोकामना पूर्ति होते हुए किसी की देखी है आपके सामने? कोई नजर में कोई है ऐसा इंसान? हाँ बिल्कुल देखिए मैंने। मैं पुजारी हूँ यहाँ का, रामावतार नाम है मेरा। चिंचरोली गांव से कोई कुंड में नहाने के लिए स्त्रियाँ आई थी, तो उनको हमारे गांव वाली औरतों ने ये बताया कि आप उनकी संतान नहीं थी, 25 साल मतलब शादी की हो गई उनको, तो उनको बताया कि जाओ पंचपेट पे आप नाल बांध दो। तो उसने नाल बांध दिया, बाबा से मनोकामना मांगी, उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो वो एक दिन यहाँ पर बच्चों को लेकर के आई, पेड़ के सामने यहाँ पर लुटा रखा था। हमने पूछा ये, बोले बाबा ने दिए हैं हमें। हम यहाँ बैठे हैं पंच पेड़ के नीचे, यहाँ के किस्से और कहानियों के बारे में और इस पेड़ के महत्व के बारे में जानते हैं हम लोग। बाबा यहाँ वृंदावन से हरिदास जी के आदेश से यहाँ पेड़ के नीचे आए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति उन्होंने दी थी, वो विराजमान है मंदिर में। पेड़ में तपस्या की वो आए थे विक्रम संवत 1575 में, और 1650 में बाबा देवलोक हुए थे। यहाँ पर आकर के, यहाँ जंगल था, जंगली जानवर थे। यहाँ पर जंगल से एक गाय बाबा के पास में आया करती थी, वो बाबा को दूध दिया करती थी। शाम को जब शंख बजाते, वो गाय जंगल से आके खड़ी हो जाया करती थी। बाबा निकालते नहीं थे, थप्पी लगाते थे, कमंडल लगाते थे, वो दूध का भर के और चली जाती थी। वो गाय सलामपुर के सेठों की गौशाला की गाय थी। ग्वालों ने देखा, ग्वालों को सेठ ने धमकाया, दूध निकाल कर तुम पीते हो। तो वो बेचारे झूठे दोष लगा उनको। वो दूसरे दिन देखा आकर के शंख बजा, गाय जंगल से आगे खड़ी हुई।
तो सेठों को उन्होंने बताया कि एक बाबा को ये दूध दे के आती है। सेठ लोग इकट्ठे हो रहे आ गए, बोले बाबा का चमत्कार देखा, वो शंख बजा, गाय आई, वो सब कुछ छिप कर सेठों ने देखा। तो बाबा से सेठ कहने लगे कि चलो हमारे गांव चलो सलामपुर। तो सलामपुर के लिए बाबा नट गए। क्या कहा कि मेरे गुरुजी का, हरिदास जी का ऑर्डर नहीं है कि एकांत में बैठ के तपस्या करनी है। तो वो नहीं गए, लेकिन ज़बरदस्ती लेकर चले। काटली नदी सामने थी, एक टीला था जहाँ पर बाबा की समाधि है, वो वहाँ पर टीला था। वहाँ शेर की गुफा थी। शेर गुफा से निकला, बाबा के चरणों में धोखा करके निकल गया। तो वो बोले भाई बाबा बोले कि मैं आगे नहीं जाऊँगा भाई, ये मेरे को ये जगह संभला करके चला गया है। इस तरह से चलता रहा क्रम। फिर सेठों का आना जाना हो गया। सेठ जी निसंतान थे, बाबा को रिझा दिया। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका परिवार लड़की से चलेगा। सेठ जी की लड़की हुई, बहुत खुशियाँ हुई, वो बाबा के सेवक हो गए। आप हमें बताइए इस पेड़ के महत्व के बारे में, ये कितना पुराना है और इसका भी कोई इतिहास है क्या? बाबा जब आए थे तब ये विक्रम संवत 1575 चल रही थी। उस समय का से पहले का पेड़ है। पेड़ ये हजारों वर्ष पुराना है। बाबा को 500 वर्ष हो गए आज। तो ये यहाँ पर कोई बाबा के मनोकामना मांग करके नाल बांध देता है, नाल का जोड़ा, उसकी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। और पहले अंदर से भी निकाला करते थे जिसकी संतान नहीं होती थी। अब बाबा के पेड़ का दुरुपयोग होने लगा, लोग बाग ऊपर चढ़ने लगे तो मूर्ति लगा दी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ही मनोकामना मांग करके नाल बांधते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर एक पेड़, इस पेड़ के 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं फटकर एक हो गई थी, मिल गई थी। वो आगे जाकर के वो अलग अलग हो गई थी। पेड़ चारों तरफ से नीचे टिक गया था। एक बार भूचाल आया 11 के दिन, शुक्ल पक्ष की 11 को भूचाल आया। उसमें पेड़ की वो शाखाएं, ऊपर वाला पेड़ का उस पर गिर गया और टूट करके अलग हो गया, नीचे गिर गया। वो अब नहीं है, शाखाओं का निशान जरूर है। किसी भी शुभ अवसर पर यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस शोभा यात्रा में प्रयोग किया जाने वाला रथ यहाँ पर विराजमान है। इसी रथ में बाबा की मूर्ति स्थापना करके और इसी रथ से पूरे प्रांगण में शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये रेनबात है। यहाँ एक सामूहिक स्नान घर मान लो, यहाँ बहुत सारी लेडीज़ जैसे 10, 20, 50 वो सब यहाँ एक साथ स्नान कर सकती हैं। ऊपर से पानी की फव्वार पड़ती हैं। ये आप देख रहे हो, पाइप बनाए हुए हैं, इन्हीं में से पानी आ रहा है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति बनी हुई है। पास में ही एक वृद्ध पुरुष और वृद्ध महिला की एक मूर्ति बनी हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं ये मूर्तियाँ किसकी हैं, ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये पुरुषोत्तम दास जी के माता पिता हैं, कृष्ण भगत थे। इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति करी तो बाबा पुरुषोत्तम दास जी का जन्म हुआ। ये हम देख सकते हैं, एक महात्मा जी कृष्ण जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं। ये महात्मा जी बाबा पुरुषोत्तम दास जी हैं। इनके जन्म के बाद में ये कृष्ण भगत हुए। इनका कृष्ण में ध्यान हो गया तो ये कृष्ण जी के चरण पकड़ रहे हैं। यहाँ हमने एक बगीचे जैसा कुछ बना हुआ देखा। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये पुजारी जी हैं, इनसे जानते हैं हम कि ये किस चीज़ की मूर्तियाँ हैं। यही दर्शाया गया है कि ये संग बजा रहे हैं, गा दौड़ी दौड़ी आ रही है। फिर बाबा ने कमंडल लगा रखा है, वो दूध से भर दिया और गा चली गई जंगल में। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ चारों तरफ अनाज डाल रखा है। यहाँ कबूतरों के लिए खाने के लिए अनाज, गेहूँ, बाजरा वगैरह सब डालते हैं। यहाँ हर रोज़ 40 किलो के करीब अनाज डाला हुआ बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बाबा जी सूर्य भगवान जी को अर्घ दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये पुरुषोत्तम कुंड बना हुआ है। इस कुंड के बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा। इस कुंड का निर्माण कैसे हुआ? जब सेठ लोग व्यापार करते थे मिश्री का, रामगढ़ से नानौर बैलों पर बोरे लदा कर करते थे, तब यहाँ पर एक दिन उनको रात हो गई। यहाँ पर जंगल था, कुछ नहीं दिखा। बाबा दिखे, बोले बाबा पानी पिएंगे। तो बाबा ने यहाँ पर चिमटा फेंका, यूँ बोलो पानी आ गया, जाओ बैलों को पिलाओ और आप भी पियो। हमें बताइए यहाँ पानी इतना ही क्यों है? पानी तो इसकी सफाई होती है। अब तो पानी नीचा चला गया। पहले काटली नदी पानी आया करता था, वो बंद हो गया। अब पानी गहरा चला गया तो टंकी से पानी इसका वाल खोल के भरा जाता है और सफाई होती है। तो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इस कुंड में नहाते भी हैं या फिर ये? अब उत्सव के ऊपर, और जैसे मतलब 11 होती है, पुण्य होती है, अमावस्या होती है, उस दिन यहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा भीड़
लग जाती है नहाने के लिए तो पानी टंकी से वाल खोल दिया जाता है। इसको मतलब पूरा न भर के थोड़ा पानी 3-4 फुट डाल दिया जाता है। बच्चों के खेलने के लिए एक जगह है, पार्क जैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ वैसे तो सुबह शाम बच्चे आते हैं, लेकिन आज एक स्कूल के कुछ बच्चे आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ उनके साथ कुछ उनके शिक्षक, अभिभावकगण या फिर शिक्षक आए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हो? शंखू से। यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पंचवटी देखी आपने पूरी? हाँ। सारे जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हम शंखू फोर्ट से आए हैं। यहाँ पंचवटी में आप घूमे, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? हमने झूले देखे और जानवरों की जो मूर्ति होती है वो देखी और हमने बहुत मजा किए। और यहाँ पर कृष्णा जी की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी बनी हैं। सुदामा और उनकी पत्नी की भी है। तो आप यहाँ कभी दोबारा आना चाहोगे? हाँ। आप पहले भी कभी आए हो यहाँ? नहीं। सर, आप यहाँ बच्चों को यहाँ पिकनिक के लिए लेके आए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छी जगह है और हमने जैसा सुना था उससे काफ़ी बढ़िया जगह मिली है और बच्चों के घूमने लायक अच्छी जगह है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम शंखू फोर्ट से हैं। पहले भी कभी बच्चों को लेके आए हैं या फिर आज ही फर्स्ट आए? टाइम आए हैं। पहले हमारे को जान पहचान वाले आए थे, उन्होंने बताया इस जगह के बारे में और तब मैंने सोचा कि चलो बच्चों को घुमा के लाते हैं। बच्चों ने तो खूब मजे किए, हमने जान लिए। आप लोगों को यहाँ के कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा। आपने यहाँ कोई खास चीज, कोई स्पेशल चीज कोई देखी हो यहाँ की? अच्छा नेचुरल पार्क है और अन्य प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं कृष्ण सुदामा की, और हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली भी अच्छी है और बच्चों के लिए आनंददायक, खेलने के लिए, घूमने के लिए बच्चों के लिए अच्छी जगह है। हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं कुछ दर्शक हैं और कुछ यहाँ स्कूल में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए स्कूल से कुछ बच्चे हैं। यहाँ उनके कुछ शिक्षकगण हैं, कुछ गुरु हैं उनके, और कुछ यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कुछ बातें। तो बच्चों, आप यहाँ पहले कभी आए हो? आप लोगों को यहाँ के कैसा लगा? क्या आप लोग यहाँ वापस आना चाहोगे? आपने यहाँ क्या क्या देखा? बताओ, यह सब हरा भरा देखा तो किस किस के मन में ऐसा हुआ हमें भी पेड़ लगाने चाहिए? मुझे। आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ हमने मंदिर भी देखे, कुछ खेलने कूदने के स्थान भी देखे, पंचवटी भी देखी, एक पंच पेड़ भी देखा जिसके नीचे बाबा पुरुषोत्तम दास ने अपनी तपस्या करी थी। हमें आके बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ आओगे भ्रमण के लिए तो आपको भी बहुत ही आनंद मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस जगह आप एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ की प्रकृति की गोद में आके सुकून मिलने वाला वो सुकून है, उसको आप एक बार ज़रूर महसूस करें। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।